हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम कर रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। और डिविजिबिलिटी टेस्ट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपने हमारे इससे प्रीवियस के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। So let's start with today's topic, that is divisibility test. Now what do we mean by divisibility test? और divisibility test हम क्यों करते हैं? divisibility test हम इसलिए करते हैं ताकि हमें फैक्टर्स पता चल जाए कि उसका फैक्टर सिर्फ 1 है या मोर देन 1 फैक्टर्स है। जैसे हम एज्यूम करते हैं नंबर 2 का, जैसे आपसे कोई कहा जाए नंबर 2 के फैक्टर्स निकालो, तो आप कैसे फैक्टर्स निकालोगे? मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से? तो मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर आप निकालोगे तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है और 1 2 2 होता है। तो इसके फैक्टर्स आप देख सकते हैं, एक नंबर 2 है और एक नंबर 1 है। और ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में समझा था कि अ फैक्टर हैविंग 1 as a factor and the number itself is known as divisibility test। और divisibility test वही मैटर करता है कि जो हमारा नंबर 1 है और जो नंबर itself हमारा फैक्टर फॉर्म हो रहा है उसी से हम डिटरमाइन करते हैं divisibility टेस्ट। और divisibility टेस्ट हम वेरियस नंबर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब हम अपना फर्स्ट divisibility टेस्ट समझते हैं, जो हमारा नंबर है 2। और नंबर 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? द डिजिट्स इन वंस प्लेस शुड बी 2 4 6 8 और 0। आई रिपीट, द रूल इज द डिजिट्स इन वंस प्लेस शुड बी 2 4 6 8 और 0। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 2 4 6 8। ये हमारा एक नंबर है। अब हम इसके पीरियड्स लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ठीक है, हमने इसके पीरियड्स भी लिख दिया। अब हमें ये डिटरमाइन करने हैं, जो हमारा नंबर है 2 4 6 8, ये डिविजिबल है 2 से या नहीं। और उसका रूल क्या कहता है, जो डिजिट्स है हमारी वंस प्लेस पे वो क्या होनी चाहिए? 2 4 6 8 और 0। अगर हमारा नंबर ये सेटिस्फाई करता है कोई भी इन पांचों में से, तो मतलब कि जो हमारा गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 2 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वंस पे नंबर आ रहा है 8, और रूल में भी नंबर 8 प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ये पूरा नंबर है 2 4 6 8, ये डिविजिबल है किससे? 2 से। क्यों डिविजिबल है? रीजन आपके सामने मेंशन्ड है, क्योंकि रूल कहता है जो डिजिट्स होनी चाहिए वंस प्लेस में वो 2 4 6 8 और 0 होनी चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 4 9 3। ठीक है, ये नंबर हमने लिया 1 4 9 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा पीरियड वंस पे क्या है 3, और रूल के अकॉर्डिंग देखिए 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे सारे हमारे इवन नंबर्स ही हैं। तो मतलब ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप समझ गए, फटाफट से नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं डिविजिबल बाय 3। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो है नंबर 3 से। नंबर 3 हमारा क्या कहता है रूल? द सम ऑफ द डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। रूल इज सेइंग दैट द सम ऑफ द डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 से क्या मतलब है? जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में एक नंबर लेते हैं 1492। अब रूल कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट्स। अब आप पता है ये हमारी सारी डिजिट्स हैं। सम का मतलब क्या है, हम इन सबको ऐड करना होगा 1492 को, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 9 + 5 14 14 + 2 16। फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर लिया। क्या कहता है, जस्ट सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स हमने निकाल लिया, क्या आ रहा है 16। हमने इन चारों नंबर्स को ऐड करा 16 आ रहा है। और इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 से क्या मतलब है कि ये जो नंबर है वो 3 की टेबल में आना चाहिए। जैसे सम अगर बाय चांस हमारा आ गया
6। 6 आपको पता है 3 2s होता है और वो 3 की टेबल में भी आता है, तो मतलब वो हमारा नंबर जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो डिविजिबल होगा 3 से। बट जो यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने 1492, ये यहाँ पे सम आ रहे 16 और ये 3 की टेबल में 16 नहीं आता, तो मतलब ये वाला नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं नंबर 5742। चलिए फटाफट आप इसका सम करिए और बताइए। सम आ रहा है इसका 5 + 7 12, 12 + 4 4, 16, 16 + 2 18। वेरी गुड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। इन सब का सम क्या है 18। अब आप देखिए कि 3 की टेबल में 18 आता है 3 6 18 और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मतलब हम सेटिस्फाई करके लिख सकते हैं कि जो हमारे नंबर है 5742 ये डिविजिबल है 3 से। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये सेकंड एग्जांपल तुम्हारा। थर्ड एग्जांपल देखिए, हम नंबर सपोज करते हैं 5921। चलिए इसका सम करते हैं। 5 और 9 क्या हो गया 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17। इसका सम 17 आ रहा है और ये 17 जो हमारा नंबर आया सम करने पे ये 3 की टेबल में तो आता ही नहीं है, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है 3 से। और एग्जांपल लेते हैं। नंबर हम सपोज करते हैं 9 3 6। अब इसका सम बताइए। 9 3 6 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा। 9 + 3 + 6 18 आएगा और 18 3 की टेबल में आता है, तो मतलब ये नंबर क्या है हमारा डिविजिबल 3 से। आई होप ये आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 इज क्लियर। बट तो अब हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट समझते हैं जो है कि हमारा 5 के लिए। और डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के लिए रूल कहता है द डिजिट्स इन वंस प्लेस शुड बी 0 और 5। अब डिजिट्स इन वंस प्लेस शुड बी 0 और 5 का क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं नंबर 1470। अब वंस प्लेस पे बोला है 0 और 5 होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो हमारा वंस की प्लेस पे है नंबर क्या है 0, तो मतलब ये वाला नंबर 1470 क्या है डिविजिबल बाय 5 से। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। और नंबर हम लेते हैं 7985। अब 7985 हमने नंबर लिए और रूल क्या कहता है जो डिजिट्स है हमारी वंस प्लेस पे वो क्या होनी चाहिए 0 या फिर 5। एग्जाम्पल हमने लिए 7985 नंबर। अब आप देख सकते हैं जो हमारी वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है 8 है कि 5 है 5, क्योंकि आप देख लीजिए हमने जब यहाँ पे पीरियड्स लिखे वंस 100,000 वंस पे नंबर आ रहा है हमारा 5, तो मतलब ये क्या है डिविजिबल 5 से। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। नंबर हम लेते हैं 1497। अब आप ये बताइए कि डिविजिबल है 5 से। नो, ये नहीं डिविजिबल, क्योंकि वंस प्लेस पे हमारा नंबर है 7। बट रूल क्या कहते हैं 0 या 5 ही होना चाहिए जब भी ये 5 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ तो 7 आ रहा है, ये डिविजिबल नहीं हो सकता, तो मतलब नंबर 1497 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। आप इसको फटाफट नोट कीजिए डिविजिबिलिटी बाय 5 और इसका रूल। एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए रूल कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। अब यहाँ पे भी क्या है हमारा सेम हो रहा है कि जो सम है डिजिट्स का वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जो हमने अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में समझा था उसमें भी हमने सम किया था और डिविजिबल देखा था कि वो 3 की टेबल में आते हैं, नहीं यहाँ पे सेम हम क्या कर रहे हैं 9 की टेबल के लिए। एग्जांपल लेके समझते हैं। फर्स्ट नंबर है 1979। चलिए फटाफट आप इसका सम करके बताइए मेरे को फटाफट।
इसका सम आपने निकाला है 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 9 26। और 26 क्या है, 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो मतलब ये नंबर क्या है हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। चलिए एक और नंबर लेते हैं 1827। चलिए 8 + 1 9, 9 + 2 10, 10 + 7 17। 9 की टेबल में 17 भी नहीं आता, नहीं आता ना, तो ये के नंबर हमारा डिविजिबल 9 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, नंबर हम लेते हैं 999। इसका सम कीजिए 9 + 9 18, 18 + 9 27। 27 9 की टेबल में आता है, यस आता है, 3 इज द पे। और ये क्या है, डिविजिबल 9 से। तो मतलब जो हमारा थर्ड नंबर था 999, वो क्या है 9 से डिविजिबल। तो फटाफट आप इस रूल को लिख लिए 9 के लिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं 10 के लिए। डिविजिबिलिटी बाय, अब हम 10 समझते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10 में क्या कहते हैं रूल, द नंबर इन वंस प्लेस शुड बी 0। ये सबसे इजी है डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को फटाफट याद होता है, क्योंकि हमें तो क्या है वंस की प्लेस पे 0 ही आना चाहिए, जब भी तो नंबर हमारा 10 से डिविजिबल होगा। ये सबसे इजी है। एग्जांपल देखिए, अगर हमने नंबर लिया 1970, वंस की प्लेस पे 0 आ रहा है, तो मतलब ये डिविजिबल है 10 से। एक और एग्जांपल समझिए 1872। अब ये बताइए 10 से डिविजिबल है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द रूल यू कैन सी वंस की प्लेस पे क्या आना चाहिए 0, बट यहाँ तो 2 आ रहा है, मतलब सेकंड वाला नंबर हमारा क्या है 10 से डिविजिबल नहीं है। और ये सबसे इजीएस्ट डिविजिबिलिटी रूल है जो बच्चों को लगता है रिमेम्बरिंग करने के लिए। फटाफट आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लास्ट रूल करते हैं 11 का। अपना लास्ट डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं जो है 11। और 11 स्टूडेंट्स को सबसे डिफिकल्ट लगता है रिमेम्बरिंग के लिए, बट हम इसे ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं रूल क्या कहता है। द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड आइदर बी 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। अब हमें तो मतलब ही नहीं समझ आया क्या है इसका। कैसे समझें? देखिए, जो डिफरेंस है हमारा सम का ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ अ नंबर वो 0 होना चाहिए, या फिर जो हमारा गिवन नंबर होगा वो क्या होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड का क्या मतलब है, उसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल हम लेते हैं नंबर 1972। अब हमने जब नंबर लिए 1972, अब उसने बोला जो डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि ऑल्टरनेट डिजिट्स होती क्या है। ऑल्टरनेट डिजिट जैसे होती है हमारी 92 या फिर 17, मतलब एक के बाद गैप वाला नंबर। जैसे नंबर है 172719। इस ऑल्टरनेट डिजिट्स का मतलब है कि 2 के बाद मेरे को 1 पे जाना है, 7 पे नहीं जाना। मतलब एक नंबर के बाद गैप करना है और नेक्स्ट पे जंप मारनी है। ऑल्टरनेट नंबर्स हमारे वो होते हैं। अगर नंबर होता 493769, तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का क्या मतलब है, मैं 4 के बाद 3 पे जाऊंगा, 3 के बाद 6 पे, और ये जो लेफ्ट वाले नंबर्स है फिर उसको ज्वाइन कर देंगे। 9 के बाद मैं 7 पे जाऊंगा और 7 के बाद 9 पे। तो मतलब ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट डिजिट्स। समझ के ऑल्टरनेट डिजिट्स, वेरी गुड। ठीक है, अब उसने बोला है द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द ऑल्टरनेट डिजिट्स ऑफ अ नंबर शुड आइदर बी 0। ऑल्टरनेट डिजिट्स आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या हमारे 9 और 2। पहला हम इनका सम निकालेंगे। 9 + 2 का बेटा सम आ रहा है 11। 1 और 7 का क्या आ रहा है 8। सम हमने निकाली ऑल्टरनेट डिजिट्स का।
अब वो बोल रहे हैं जो दोनों का डिफरेंस है जो सम से आया है वो 0 होना चाहिए। मतलब 11 माइनस 8 क्या है 3। अब हमने 11 और 8 का क्या निकाला है डिफरेंस, जो उसने कहा था सम निकालने के बाद निकालना है, जो क्या आ रहा है 3। और आपने देखा है रूल क्या कह रहा है, जो नंबर होना चाहिए डिफरेंस के बाद वो 0 आना चाहिए, बट हमारा तो 3 आ रहा है। मतलब कि ये वाला नंबर क्या है हमारा 3 से डिविजिबल 11 से डिविजिबल नहीं है। नहीं समझ आया? एक और एग्जांपल्स लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लो लेते हैं, नंबर 2 4 5 7 6 2। अब ऑल्टरनेट डिजिट्स देखिए कौन कौन सी हैं, 4 7 2 और 2 5 6। ठीक है, अब 2 5 और 6 का सम क्या आया है 13। 4 7 और 2 का सम क्या आएगा 7 + 2 9 13। अब देखिए बेटा जब हमने ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाला है वो 13 आ रहा है। और जब दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे वो क्या आ रहा है 0 इस बार। तो मतलब कि ये जो हमारा रूल है 11 वाला जो कहता है कि डिविजिबल होना चाहिए, तब जो हमारा डिफरेंस होगा सम का वो क्या होना चाहिए 0। तो समझ गए हमने क्या किया था, पहले ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकाला, फिर दोनों का डिफरेंस किया और चेक किया वो 0 से वो 0 आ रहा है या नहीं। और पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था 3 आया था तो डिविजिबल हुआ नहीं था। आई होप 11 वाला डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में कोई भी डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं और हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक करके जाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।